हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे जब तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट नहीं है या उस क्वेश्चंस को हमने सही से नहीं पढ़ा तो कभी कभी हड़बड़ी में गलत हो जाते हैं उसके क्वेश्चंस। जैसे 2021 में मैंने पेपर दिया था यूपी पीजीटी सोशोलॉजी का, तो उसमें मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी। तो क्या गलती हुई थी तो उसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से होता क्या है कि जैसे हम जो है अपने नॉलेज को स्टोर करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से जो है क्या कहते हैं, ये मुझे हमें पता भी चलता है कि हमारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन जब तक आप लगाओगे नहीं, क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं, तो आप उसका ऑप्शन जो रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आप उसका आंसर सही नहीं लगा पाओगे। तो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से पहले कर होता क्या है कि सबसे पहले आप उसका जो बेसिक है आप अपने उस टॉपिक को पूरा क्लियर पढ़िए, उसको देखिए कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जब तक आप उस टॉपिक को पूरा कवर नहीं करोगे तब तक आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जो है प्रैक्टिस करने से होता क्या है कि आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। मतलब क्वेश्चंस आप करोगे तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। जैसे यूपी पीजीटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो अवधारणाएं आती हैं। फिर उसके बाद परिभाषाएं आती हैं। परिभाषाएं लगभग कम से कम 10 या 12 क्वेश्चंस तो हर साल पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे। जैसे मैं इस वक्त जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रही हूँ वो देखिए ये यूथ का है। यूथ का इसमें आपको पीजीटी के हैं, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीटीसी, यूपी पीसीएस, मतलब सारे क्वेश्चन। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। देखिए 105 सॉल्व पेपर हैं और एक पेपर में कम से कम 120 या 125 क्वेश्चंस रहते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें ये देखिए सारे किस किस साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, सारे सब कुछ हैं इसमें है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग आईएएस का भी है टोटल पूरा। ये बहुत अच्छी बुक है और ये देखिए कितनी मोटी भी बुक है। ये मेरी बुक जो है फट गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको बाइंडिंग करवा लिया था। ये देखिए देखिए मैंने इसको किया भी है। देखिए दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। ये है छत्तीसगढ़ पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का है। फिर और भी है। ये देखिए राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का है। ये देखिए मैंने जो किया है इसमें जो मेरा नहीं सही होता है तो उसको मैं गोल कर देती हूँ है, या मुझे दोबारा फिर से देखना होता है या कोई क्वेश्चंस मुझसे भूल रहे हैं या नहीं होता है तो मैं इस पर क्या करती हूँ, नंबर लिख देती हूँ, तो मैं दोबारा उसको रिवाइज करती रहती हूँ। ये बहुत अच्छी बुक है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं यूपी पीजीटी के लिए खासकर। और यूपी पीजीटी क्या यूजीसी नेट के लिए भी सोशोलॉजी की ये बहुत अच्छी बुक है। देखिए है ना क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया। आंसर भी है, देखिए क्या है, एम एन श्रीनिवास। और उसके बाद में इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देने के बाद में उसका उसका जो पूरा डिटेल्ड है उस आंसर का पूरा है। ये देखिए
देखिए क्या है क्वेश्चन, जब उच्च जाति हिंदू चेतन या चेतन रूप में निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं, या उसको कहा जाता है क्या है, असंस्कृतिकरण। तो इसका आंसर भी देखो, इसका डिटेल्ड आंसर भी दिया हुआ है कि जब उच्च जाति हिंदू चेतन या चेतन रूप में निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसको असंस्कृतिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप प्रैक्टिस के लिए इस बुक को ले सकते हैं। तो देखिए क्या है कि प्रैक्टिस करने से होता क्या है कि हम अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से गेन करते हैं, है ना। और देखिए होता क्या है, जो प्रिपरेशन हमारी कैसी है वो हमें पता चलता है। सबसे पहली बात कि हम कितने पानी में हैं, हमारे कितने क्वेश्चन, जैसे ये प्रैक्टिस सेट आप करते हो, जैसे 120 क्वेश्चंस हैं, आप उसको कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत गए हैं, है ना। तो ये है, और क्वेश्चन पेपर का एक आइडिया होता है, आइडिया हो जाता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है आपको, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है उसमें। जैसे 2 घंटे का पेपर हुआ, उसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीजीटी में। तो ऐसे जो है आपको 2 घंटे में 125 क्वेश्चन पूरे करना। वैसे माइनस मार्किंग तो इसमें रहती नहीं है यूपी पीजीटी में, तो आपको सारे क्वेश्चन ही करके आने होते हैं। और जब आप ये कर रहे हो तो क्या गलत हो रहा है आपसे, कहाँ गलती कर रहे हो, उससे भी आपकी कमी पता चलेगी आपको कि हाँ हमारा क्या क्वेश्चंस गलत हो रहा है, हमने क्या किया है, ये है। फिर रिवीजन प्रॉब्लम्स जो हैं, जो टेस्ट में पता चलेगा, जैसे हम रिवाइज नहीं करते, सबसे बड़ी गलती। और ये जो है ये जो यूपी पीजीटी का पेपर होता है, इसमें तो सबसे ज़्यादा रिवीजन ही मांगता है। आप क्वेश्चंस को रिवाइज कितना करते हो, आप जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। जैसे मैंने 2021 में जो पेपर दिया था यूपी पीजीटी का, उसमें मेरे 102 क्वेश्चन सही गए थे, और बैड लक ही रहा जो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे 115 क्वेश्चन पे शायद वहाँ बुला लिया, तो इस बार तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हाँ ऐसा कुछ गलती फिर से मुझसे दोबारा हो। खूब अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आप भी खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जानते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और सीटें भी कितनी कम आ रही हैं। और पेपर का तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि कब होगा पेपर, क्या है कुछ नहीं पता। तो बस आप पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही, तो वही है। और इसमें देखिए क्या है, जो इसके जो ऑप्शंस होते, 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। देखिए इसमें ये क्या है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जो सही है वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत है उससे भी रिलेटेड आप उसको देखना है कि गलत का क्या हुआ है मेरा, है ना। तो वही सब है। तो ये इसका जो है जितना हो सके आप यूपी पीजीटी में, तो जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करिए। ये अपने सब्जेक्ट को, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। लोग जैसे कहते हैं कि नहीं सोशोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अपने बारे में, अपने समाज के बारे में पता चलता है किसने क्या कहा, क्या किया। सबसे ज़्यादा अवधारणाएँ, परिभाषाएँ, उसके बाद बुक्स हुई, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं तो इसको तो हमको याद ही करना पड़ेगा। तो वही सब हैं, और इसको आप इस बार यूपी पीजीटी निकालना है हम सभी को। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। कम से कम आप दिन में एक पूरा प्रैक्टिस सेट तो लगाइए। 125 क्वेश्चंस होते हैं, दिन में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में मेरे कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लग जाएं। मैं लगाती भी हूँ टाइम निकाल के, एक सुबह के टाइम पर और एक शाम के टाइम पर, और बीच में जो भी टाइम हुआ मेरा वो मैं अपना जो टॉपिक वाइज है, टॉपिक अपना मैं क्लियर करती हूँ, टॉपिक को पढ़ती हूँ। तो आप जब तक आपका टॉपिक नहीं क्लियर होगा, आप टॉपिक नहीं पढ़ोगे, तब तक आप उसके क्वेश्चंस भी नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए आप अच्छे से खूब ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, अपने टॉपिक को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए ऐसे ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।